25%, generally speaking, and that'll be on cars. दोस्तों, अमेरिका के टैरिफ की धमकी और इसी टैरिफ के संकट से बचने के लिए यूरोप के 27 देश पिछले दिनों भारत की शरण में आए थे और एक ऐतिहासिक ऐलान ईयू की प्रेसिडेंट ने किया था, जिसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी डील यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 27 देशों के समूह के साथ भारत का होने वाला है। और अब यूरोपियन यूनियन के इसी कदम से अमेरिका खासा परेशान है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। आखिर क्यों अमेरिका यूरोपियन यूनियन के भारत की शरण में आने से परेशान है और क्या धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई है, साथ ही भारत किस तरह से यूरोपियन यूनियन को टैरिफ के खतरे से बचा सकता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोप अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करता तो वह यूरोपियन देशों पर 25% तक का टैरिफ लगा देंगे। इस धमकी ने यूरोप की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पहले से ही यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट की वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और अब ट्रंप के इस बयान ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के प्रतिनिधि भारत दौरे पर आए थे। साथ ही ईयू की प्रेसिडेंट भी भारत में आई और यूरोपियन यूनियन का ये कदम अमेरिकी टैरिफ को बाईपास करना है। डोनाल्ड ट्रंप जब से फिर से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट होगी। इसी नीति के तहत उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप उनके फैसलों के खिलाफ जाता है तो यूरोपियन देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपियन देशों को होगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से यूरोप को रूस से सस्ती गैस और तेल नहीं मिल पा रहा। ऊर्जा संकट की वजह से बिजली और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। चीन से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीन कम कीमतों पर सामान बेच रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ व्यापार नहीं हो पा रहा। अब ट्रंप की नई धमकी से यूरोप को बड़ा झटका लगा है। वहीं उसे अब एक नए भरोसेमंद और बड़े व्यापारिक साझेदार की जरूरत है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद कर सके। और यही वजह है कि यूरोप अब भारत की ओर देख रहा है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेन भारत आई थी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत की। यूरोप अब भारत से कई चीजें चाहता है, जैसे कि भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाना, रूस पर प्रतिबंध लगाने में यूरोप का साथ देना, भारत को हथियार बेचकर यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना और भारत की 140 करोड़ की विशाल मार्केट का फायदा उठाना। यानी यूरोप को भारत से आर्थिक और सामरिक समर्थन चाहिए, ताकि वह ट्रंप की धमकियों और रूस यूक्रेन युद्ध के असर से उबर सके। यूरोप की इस नई रणनीति पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यही यूरोप है जो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था और अब वही भारत से भीख मांगने आ रहा है। रूस ने भारत को याद दिलाया कि यूरोप ने हमेशा भारत को कमजोर समझा। यूरोप हमेशा अमेरिका के इशारे पर काम करता रहा है। भारत ने रूस से 50 अरब डॉलर का सस्ता कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ। रूस चाहता है कि भारत यूरोपियन यूनियन के दबाव में ना आए और रूस का समर्थन जारी रखे। भारत के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, यूरोप का समर्थन करे और उसे आर्थिक तथा सामरिक मदद करे, जिससे भारत को अमेरिका और यूरोप में बड़े व्यापारिक फायदे मिल सके। दूसरा, रूस के साथ रिश्ते मजबूत रखे, जिससे उससे सस्ती ऊर्जा और हथियार मिलते रहे। हालांकि भारत की पॉलिसी हमेशा तटस्थ नीति की रही है, यानी भारत किसी एक देश की तरफ ज्यादा निर्भर नहीं रहता। यहाँ पर भी भारत यूरोप और रूस को बैलेंस करके चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ की धमकी भारत को भी अमेरिका दे रहा है, ऐसे में यूरोप भारत के लिए भी काफी इंपोर्टेंट बन जाता है और भारत यूरोप के मार्केट में अपने सामान को बेच सकता है। यूरोपियन देशों का भारत आने का फायदा भी हुआ। पिछली वीडियो
वीडियो में हमने आपको बताया था कि एयरबस ने लॉयल विंगमैन बनाने के लिए भारत को ऑफर दिया। इसके अलावा कई अन्य सेक्टर में भी भारत के साथ यूरोपियन यूनियन डील करना चाहता है। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी इस साल के अंत तक साइन करने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, ये जो पूरा समीकरण भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।